हेलो गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉर्ड ऑफ द 10,000 वर्ल्ड का न्यू एपिसोड। जैसे कि लॉर्ड ऑफ द 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगवा लिंगफेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस विंगलुआन के पास आता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी को यहाँ पर एनालाइज किया जाए। और अब वह बोलता है, आपकी मदर क्वीनलिंग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है जिसके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है, और आपके फादर के पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विंगलून मास्टर सोल है। और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों की ही ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मास्टर सोल और आइस बंगलून मास्टर सोल दोनों ही एडजस्ट करते हैं। और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया था जिसकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई है। अगर यह सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्दी आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद आप मारी जाओगे। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोलती है, आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे मालूम चला? तभी लिनफेंग बोलता है, यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कैसे पता, जबकि यह बात इम्पोर्टेंट है कि मैं आपकी मास्टर सोल को कंडेंस करने में यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ। वायलिन गुस्से में बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? लिनफेंग बोलता है, इसके बदले मुझे आपके पास मौजूद 800 साल पुराना सोल रिफाइनिंग का आधा ही हिस्सा चाहिए, और इसके बदले आप मुझे वह हर्फ दे देगी और मेरे द्वारा की गई आधी टेक्निक को आप प्रैक्टिस करेंगे। और यह टेक्निक आपकी बॉडी के ऊपर असरदार साबित होता है तो मैं बची हुई टेक्निक भी आज भी आपको दे दूंगा, जिसका यूज करके आप अपनी मास्टर सोल को अवेक कर सकती हैं। यह सुनते ही बिगलिन तैयार हो जाती है। अब वह अपने पास से निकालकर वह 800 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिंगफेन को दे देती है और बोलती है कि अगर ये तुमने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई रहमदिल इंसान नहीं हूँ। अब लिनफेंग उस सर्प को अपने पास रखते हुए उसमें उनसे पेन और पेपर मंगाता है, और अब वह उस पेन और पेपर के ऊपर आधा सोल कंडेंसन टेक्निक लिखकर बिंगलुआन को दे देता है। और अब वह टेक्निक बिंगलुआन को देते हुए लिनफेंग बोलता है, तो प्रिंसेस क्या आपको यह टेक्निक आपके 800 साल पुराने हर्ब के वर्दी लग रही है? तभी बिंगलुआन बोलती है, यह टेक्निक देखने में मुझे एक किंग लेवल टेक्निक लग रही है। यह सुनते ही लिनफेंग इस्तेमाल करने लगता है। तभी बिंगलुआन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी इस टेक्निक ने यहाँ पर मेरे ऊपर असर किया तो मैं तुम्हें इस टेक्निक के बदले हुए 800 साल पुराना मामूली सा मशरूम ही नहीं दूंगी, बल्कि इस टेक्निक की जितनी कीमत है 60% ज्यादा पैसे देकर तुमसे यह टेक्निक लूंगी। बस एक टेक्निक का यूज करके मेरी मास्टर सोल यहाँ पर अवेक हो जाए। और अब वह प्रिंसेस बिंगलुआन लिंगवान से बोलती है, तुम लिंगफेंग को लेकर जाकर हमारे स्पिरिचुअल गार्डन दिखा, यहाँ पर यह थोड़ी देर आराम करेगा, तब तक मैं इस जगह पर लिंगफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। जो सुनते ही लिंगवान लिनफेंग को अपने स्पिरिचुअल गार्डन की ओर ले जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग स्पिरिचुअल गार्डन में एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, और अब वह अपने चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और अब यह सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई खतरनाक टेक्निक प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ सके। तभी सिस्टम लिनफेंग के सोल के अंदर से बाहर आते हुए बोलती है, मास्टर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कई सारी पावरफुल टेक्निक है। और अब टेक्निक लिनफेंग ड्रैगन स्काई फिंगर टेक्निक, 6 कंप्लीशन और 8 पाम टेक्निक के बारे में बताती है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यह सुनती लिनफेंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो उस जगह पर उन्हीं सभी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी ओर हमें प्रिंसेस बिंगलुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में बैठकर लिनफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक को यूज करके कल्टीवेशन कर रही होती हैं। और अब तभी वह नोटिस करती है कि लिनफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक सच में एक किंग लेवल की टेक्निक होती है। और यह देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वह लिंगवा को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलती हैं कि जल्दी लाओ और लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करके मुझे बताओ। मैं जानना चाहती हूँ आखिर यह लिनफेंग है कौन? तभी लिंगवान बोलता है, प्रिंसेस मुझे लगा ही एक ना एक बार मुझे लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में मुझसे पूछेंगे, इसलिए 1 घंटा पहले ही मैंने लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ यहाँ पर पता लगा लिया है। यह बोलते हुए वह प्रिंसेस के हाथ में एक स्क्रोल देता है, जो देखकर प्रिंसेस बोलती है, तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं अपने फादर से यहाँ पर आपकी तारीफ करूंगी। यह सुनते ही लिंगवान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब प्रिंसेस बिंगलुआन उसे स्क्रोल को वहाँ पर खोलकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि लिनफेंग लिनचेन से चेंग का बेटा है, जो देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी लिंगलाओ बोलता है, लिनसी चेंग हमारे क्वीनलिंग डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिनसी चेन बस हमारे क्वीनलैंड डायनेस्टी का ही नहीं बल्कि 3 ग्रेट डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, और गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के नाम में उसका नाम सेकंड नंबर पर आता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि लिन संग चेन
गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पर होता, पर उस टूर्नामेंट के दौरान थंडर गॉड पैलेस के एल्डर ने कुछ गड़बड़ कर दी, जिस वजह से वह लिंक्सी चैन गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सेकंड पोजीशन पर ही आ गया। मैंने यह सोचना है कि आज से 10 साल पहले लिंसी चैन एक एंशिएंट फॉरबिडन एरिया में गया था, जिस जगह पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से वह वहीं पर अटक रह गया। तब से लेकर अब तक उसका कुछ भी पता नहीं है। लिंक्सी चैन सच में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन था, तो शायद उसी ने अपने बेटे लिंफेंग के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स को छोड़ा होगा। वैसे तुमने इस लिस्ट में लिखा है कि स्वान यू लिंफेंग की फैंसी है, तभी लिंगलाब प्रिंसेस को बताता है कि स्वान यू के फादर यंग होंग और लिंगसिंग चैन काफ़ी अच्छे और पुराने दोस्त हुआ करते थे। अब लिंगसी चैन हमारी क्वीन लिंग सिटी में मौजूद था। तब उसकी लिन फैमिली काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी, जो देखकर यंग होंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि अब उसकी बेटी सुंगान यू बड़ी हो जाएगी, वह लिन सिंह चैन के बेटे लिन फेंग से उसकी शादी करेगा। यहाँ तक कि आज से 6 साल पहले सियान यू के अंकल ने स्वान यू और लिन फेंग की एंगेजमेंट भी करवा दी थी। और आज से 1 महीने पहले ही चेन नेंग किंग के तीसरे बेटे क्विन हिंग ने स्वान यू को शादी के लिए प्रपोज किया था, और स्वान यू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद उसने लिन फेंग कोर्ट से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, स्वान यू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। वह पिछले 6 सालों में यह नहीं देख पाई कि लिन फेंग कितना ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, और ताकत के नशे में चूर होकर उसने लिन फेंग को अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। उसे लग रहा होगा कि क्वीन होंग से शादी करने के बाद वो इतनी ज़्यादा पावरफुल और फेमस हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड पे उसका नाम होगा। पर शायद उसे यह नहीं पता कि लिन फेंग इतने सालों में यहाँ पर एक लूज़र होने का नाटक कर रहा था, और इतने सालों से उसने अपने फादर के द्वारा दी गई कई सारी पावरफुल टेक्निक्स को अपने पास छिपा कर रखा है। तभी लिन वान बोलते हैं, अगर लिन फेंग अपने फादर के द्वारा छोड़े गए टेक्निक्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करे तो वह कुछ ही सालों में यहाँ पर क्वीन होंग से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी प्रिंसेस बिंगवान बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर अभी लिन फेंग कहाँ पर है। तो लिंगवा बोलते हैं, मेरे ख्याल से लिन फेंग आपका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वह अपनी लिंग फैमिली में वापस चला गया होगा। यह सुनते ही लिंगवान बोलती है, तो फिर चलो, मुझे अभी तुरंत लिंग फेंग से मिलना है, क्योंकि उसके द्वारा दी गई टेक्निक यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर असर कर रही है, तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी मास्टर सोल को यहाँ पर अवेक करना चाहती हूँ। यह सुनते ही लिंगवान प्रिंसेस लिंगवान को अपने साथ लेकर लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया लिन फैमिली का पेट्रियार्क वांगशान अपने ग्रैंडसन क्वीन हाउ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया हुआ होता है। और अब वह लिन फैमिली के पेट्रियार्क लिन सुयुन से बोलता है, लिन सुयुन, मैं यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारे लोग यहाँ पर लिन फेंग को मेरे सामने पकड़ कर क्यों नहीं ला रहे हैं। तभी ली जुआन बोलता है, ब्रदर वांग फैन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपकी आंखों के सामने लिन फेंग को पनिश करूंगा, आप बस थोड़ी देर इंतजार करिए। तभी तभी पीछे से लिन फेंग ने आपसान बोलता है, लिन फेंग ने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की बेइज्जती करके मेरी बेइज्जती की है, तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लिन जुआन बोलता है, ब्रदर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मुझे अच्छे से ही जानते हैं, मैं यहाँ पर आपकी जिया फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग यहाँ पर क्वीन हाउ के साथ कुछ ऐसा करेगा। तो आप मुझे बस यहाँ पर उसे आने दीजिए, मैं आपके सामने उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ पर बैठा क्वीन हाउ बोलता है, ग्रैंडफादर, मैं बस यहाँ पर लिन फेंग की कल्टीवेशन ही को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, बल्कि मुझे उस जगह पर अभी लिन फेंग की बहन लिन सुयू से भी शादी करनी है। वांग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो भी कुछ करना है आज तुम वह जरूर करोगे। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर लिन सुयू को पकड़ कर लाते हैं, वहीं पर उसके साथ लिन चैन भी होता है। अब वह आगे बढ़ते हुए पेटियर से बोलता है, ग्रैंडफादर, मैं आपके कहे अनुसार लिनसुयो को यहाँ पर उठाकर ले आया हूँ, और मैंने यहाँ पर लिन फेंग को हर जगह खोजने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। तभी लिनसुयू साहिब को देखते हुए बोलता है, लिनसुयू, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, तुम्हारे भाई लिन फेंग ने जिया फैमिली की क्वीन हाउ की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है। उसने ऐसा करके हमारी लिन फैमिली और जिया फैमिली की रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की है, और उसकी इस गलती के लिए आज मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनते ही लिनसुयू काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लिन जुआन बोलता है, लिन सुयू, अगर तुम अपने भाई की जान पर यहाँ पर बचाना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे लिन फैमिली और जिया फैमिली की रिलेशनशिप को यहाँ पर सुधारना होगा। इसके लिए तुम्हें क्वीन हाउस से शादी करनी होगी। यह सुनते लिन सुयू काफी ज्यादा डर जाती है, और अब वह वहाँ पर आसपास बैठी हुई लिन फैमिली के एल्डर्स को देखने लगती है, पर वहाँ पर कोई भी एल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जो देखती हुई वह परेशान होती हुई बोलती है,
वह यहाँ पर क्वीन हाउ से शादी नहीं करेगी। जो सुनते ही वह गुस्से में बोलता है, तुम्हारे भाई ने यहाँ पर क्वीन हाउ के ऊपर अटैक करके तीन फैमिली और जिया फैमिली के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। तो इस दुश्मनी की आग को खत्म करने के लिए तुम्हें क्वीन हाउ से शादी करनी ही होगी। और मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर क्वीन हाउस से शादी कैसे नहीं करती। यह बोलते हुए अपनी फ्लेम फ्लेम ऐप मार्शल सोर्ड को बाहर निकालता है, जो देखती है लिनसुई और भी ज्यादा डर जाती है। तभी हॉल के दरवाजे पर लात मारती हुई लिन फेंग अंदर आता है और वह बोलता है, लिनसुई तुम्हें क्या लग रहा था, लिन जुआन तुम्हें क्या लग रहा था, लिन फैमिली की पैट्रिया बनने के बाद तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो। अब लिन फेंग को देखते ही क्वीन हाउस चिल्लाती हुई बोलता है, ग्रैंडफादर यही लिन फेंग है, इसे जान से मार दीजिए। जो सुनते ही वांग सन गुस्से में लिन फेंग की ओर देखने लगता है। तभी एक एल्डर बोलता है, लिन फेंग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ब्रदर वांग सन के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगो, वरना आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनते ही लिन फेंग गुस्से में उस एल्डर की आंखों में देखता है, जिससे वह एल्डर वहां पर एक इल्यूजन में फंस जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब लिन फेंग फेंगसियो के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें लिनसियो के पास आकर बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन क्या करता है। यह बोलते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिनसुयु को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। अब लिनसुयु के एक पिलर के पीछे से चिपकर लिन फेंग को देखने लगती, अपनी पावर का यूज कर लिनसुयु को उठाकर वहां से दूर पर रख देता है। और अब लिनसुयु एक पिलर के पीछे से लिन फेंग को देखने लगती है। वहीं पर वह सोच रही होती है, लिन फेंग की पर्सनालिटी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है, और तो और उसकी बॉडी के अंदर से अब काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी लिन चैन बोलता है, लिन फेंग एक तो तुमने यहाँ पर गलती की, उसके बाद भी तुम यहाँ पर माफी मांगना नहीं चाहते, तुम सच में बहुत बड़े टीट इंसान हो, यहाँ पर पनिशमेंट पाना डिजर्व करते हो। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए लिन चैन को एक थप्पड़ दे मारता है, जिससे लिन चैन की हालत खराब हो जाती है। अब वह रोते हुए बोलने लगता है, लिन फेंग तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के सामने मुझे मार रहे हो। और तभी लिन चैन के ग्रैंडफादर लिन फेंग के पीछे से अपनी मार्शल सोल्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो उसके लिए टाटा बाय बाय।